अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और यूनिक रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी के बारे में बस इतना ही कहूँगी कि एक दफ़ा आप ये रोस्टेड पुलाव ट्राई कर लें, यकीन करें एंड है, इसके बाद आपको हर पुलाव बिरयानी की रेसिपी फीकी लगेगी। आज आपके साथ शेयर करूंगी टेस्टी रोस्टेड पुलाव की रेसिपी। इंतहाई टेस्टी पुलाव तैयार होता है, आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी चिकन लिया है, उसमें 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और 2 ग्लास मैंने इसमें पानी के ऐड किए हैं। अब हमने इसकी यखनी निकालनी है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे, या फिर इतना कि चिकन हमारा 60% तक पक जाए। 12 मिनट के बाद हम ढक्कन हटाते हैं और चेक कर लेते हैं और आलमोस्ट हमारा चिकन 60% तक पक चुका है और अब हम इसको निकालेंगे और चिकन को ठंडा करने के लिए रख देंगे और ये जो यखनी है हम इसको अपने पुलाव में इस्तेमाल करेंगे, जिससे चावल के एक एक दाने में जायका आएगा। यहाँ पे हमारा चिकन अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून ही नमक और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर अगर आपके पास मौजूद है तो आप भी ज़रूर डालिएगा। 1 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है। और यहाँ पे मेरे पास 1 कप कॉर्नफ्लोर का है जो मैंने ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून मैं इसमें सिरके का ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे अगर पानी लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप 1 आधा छींटा पानी का लगा लें, ताकि हमारा ये जो मसाला है अच्छी तरह से तमाम चिकन पे अच्छी तरह से लग जाए। अब हमने इस चिकन को रोस्ट करना है। रोस्ट करने के लिए एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है और जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें तमाम चिकन ऐड करेंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ध्यान रहे कि हमारा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट अंदर से पका हुआ है, तो इसको ज़्यादा देर फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे और ये ज़्यादा टाइम नहीं इस पे लगेगा। आप देख सकते हैं कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आया है और अब हम इनको निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हम चलते हैं। अब हम पुलाव के फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। एक कढ़ाई में मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है और एक मीडियम साइज़ का प्याज इस तरह से स्लाइस में काट के डाल दिया है और इसको हम हल्का सा कुक करेंगे और जब ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएं तब हमने पुलाव की खुशबू को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ साबुत मसाले में ऐड कर रही हूँ, जिसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड किया है और 2 से 3 बादियान के फूल ऐड किए हैं। कुछ सेकंड के लिए हम इनको फ्राई करेंगे और जब हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए तब हमने इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने हल्का सा ब्राउन कर लेना है। तब हमने इसमें साबुत सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है 5 से 6 और 2 मैंने यहाँ पे रेड टमाटर लिए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम कुछ मसाले ऐड कर रहे हैं। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून धनिया पाउडर
और 1 टीस्पून चिकन पाउडर अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ही मोटी कुटी हुई मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे नमक यूज़ नहीं कर रही क्योंकि जब हमने यखनी बनाई थी उसमें भी नमक डाल लिया था, और जो चिकन हमने रोस्ट किया है उसमें भी नमक डाल लिया है, और जो चिकन पाउडर ऐड किया है उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नमक नहीं डाल रही। और 1 कप मैंने योगर्ट का ऐड किया है। योगर्ट आप जब भी डालें तो आँच आपने चूल्हे की आँच को आपने बहुत लो पे कर लेना है, तब हमने इसमें योगर्ट डालनी है। अगर हम हाई फ्लेम पे योगर्ट ऐड कर देंगे तो वो फट जाएगा। अब हमने इस मसाले को तब तक पकाना है जब तक ये टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए, इनका पेस्ट सा बन ना जाए, तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। अब हमने इसमें डाल दिया है फ्रेश सब्ज़ धनिया, और थोड़े से मैं इसमें पुदीने के पत्ते ऐड कर रही हूँ। हल्का सा कुक करेंगे और इसके अंदर जो हमने चिकन की यखनी निकाल के रखी थी वो ऐड कर देंगे। यखनी यहाँ पे मैं 1.5 ग्लास यूज़ कर रही हूँ क्योंकि 1 ग्लास मैंने चावलों के बनाने हैं। चावल मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले अच्छी तरह से वॉश करके भिगो दिए थे, और जब पानी पकने लग जाएगा तब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। अगर आप चावल बोए बगैर बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे पूरा पानी ही यूज़ करना है। मतलब कि अगर 1 गिलास चावल के हैं तो आपने 2 गिलास पानी ऐड कर देने हैं, और जब पानी इस तरह से थोड़ा सा रह जाए, ज़्यादा पानी में आपने चावलों को दम नहीं लगाना। इस कंडीशन में जब चावल आ जाएं तब इसको दम लगाना है, और ऊपर रोस्टेड किया हुआ हम चिकन लगा देंगे। थोड़ा से लीमो के स्लाइस काट के लगा दिए हैं, और थोड़ा सा टमाटर के स्लाइस काट के लगा दिए हैं। और अब ये जो टमाटर हमने ऐड किए हैं ऊपर, इस तरह से जब इनका टेस्ट चावलों में जाएगा तो यकीन जाने बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। 10 मिनट के बाद कवर हटाते हैं, और ये देखें जी माशाल्लाह से हमारा रोस्टेड चिकन पुलाव रेडी है। और यकीन जाने इसकी खुशबू पूरे किचन में ही नहीं पूरे घर में फैल जाएगी, बल्कि घर में क्या पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, और मोहल्ले वाले आपसे पूछने आएंगे कि आज आपने क्या बनाया है जो इतनी प्यारी खुशबू आई है। ये रोस्टेड चिकन खुशबूदार और जायकेदार पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की हमारी रोस्टेड चिकन पुलाव की ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आज की हमारी रोस्टेड चिकन पुलाव की रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, एक और यूनिक रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।